मारवा स्टूडियो में खुश आमदीद। आज हम आपको एक ऐसे अजीम अलशान मुजिज़े की हैरत अंगेज दास्तान सुनाने जा रहे हैं जो तारीख़ इस्लाम का एक रोशन बाब है। ये मौजिज़ा है शिक़ अल-क़मर का, जिसमें चांद दो हिस्सों में तकसीम हुआ। ये वीडियो आपको लेकर जाएगी 1400 साल पहले की उन रातों में जब मुशरिकीन मक्का ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निशानी तलब की। अब देखेंगे कि किस तरह ये मौजिज़ा ज़ाहिर हुआ, कैसे ये कुफ़ार के इनाद के बावजूद हकीकत बनकर तारीख़ में महफूज रहा और दुनिया के दीगर हिस्सों से इसकी गवाहियाँ कैसे मिली। हमारी इस वीडियो को आखिर तक देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो मारवा स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे आने वाले दिलचस्प और मालूमाती मवाद से बाखबर रहें। चलिए शुरू करते हैं। मुशरिकीन मक्का आप अलैहिस्सलाम को अज़ियत देने के नित नए तरीके ढूंढते और उल्टे सीधे मुतालबे करते रहते थे। आप अलैहिस्सलाम उनके हर वार को नाकाम बनाते और उनके हर सवाल का तसल्ली बख्श जवाब देते कि किसी तरह ये तौहीद की दावत कबूल कर ले। हिजरत से 5 साल पहले की बात है कि कुफार के सरदारों का एक टूला आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि आप हमें अपनी नबुव्वत की कोई निशानी दिखाएं तो हम आप पर ईमान ले आएंगे। अभी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई जवाब भी ना दे पाए थे कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि मोहम्मद, आप लोगों से कह दीजिए कि इस वक्त ये लोग चले जाएं और दोबारा फुला रात को आ जाएं, तो इस रात को वो ऐसी निशानी देखेंगे जिसे देखकर उन्हें अब की सच्चाई का कायल होना ही पड़ेगा। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम ने इन लोगों से यही बात फरमा दी। इस रोज़ वो सब वापस चले गए, लेकिन मुकर्ररा करदा रात वो सब फिर आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और अपना साबिका मुतालबा दोहराया। इस रात आप अलैहिस्सलाम मन में तशरीफ फरमा थे। 14वें शब थी। चांदनी रात का मुकम्मल चांद पूरे आबोताब के साथ इस्मान कायनात पर नमूदार हुआ। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया कि कुफ़ार मक्का ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी निशानी का मुतालिबा किया तो आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें चांद के 2 टुकड़े करके दिखा दिए, यहाँ तक कि उन्होंने हिरा पहाड़ को उन दोनों टुकड़ों के बीच में देखा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि जिस वक्त चांद के 2 टुकड़े हुए तो हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मन के मैदान में मौजूद थे। आप अलैहिस्सलाम ने इस वक्त फरमाया, लोगों, गवाह रहो, और चांद का एक टुकड़ा दूसरे से अलग होकर पहाड़ की दूसरी तरफ चला गया। इतने अजीम व शान मुजिज़े के ज़हूर के बाद भी कुफ़ार कुरैश ने इस पर यकीन नहीं किया और उसे जादू करार देते हुए अपने इनाद की रविश बरकरार रखी। उनकी इस हित धर्मी पर इस सूरा मुबारका में उन्हें मलामत की गई है। कलाम के शुरू में इरशान बारी ताला है कि ये लोग ना समझाने से मानते हैं, ना तारीख से इबरत हासिल करते हैं, ना आँखों से ज़ाहिरी निशानियाँ देखकर ईमान लाते हैं, बल्कि निशानियाँ देखकर मुँह फेर लेते हैं और कहते हैं कि ये तो एक मामूली जादू का करिश्मा है जिसकी मदद से हमारी नज़रबंदी कर दी गई। ये जादू हम पर तो चल गया लेकिन दुनिया पर नहीं। बाहर से लोगों को आने दो, उनसे पूछेंगे कि यह वाकया उन्होंने भी देखा है या नहीं। कुफ़ार मक्का ने जब बाहर से आने वाले मुसाफिरों से इस बात की तहकीक की तो सबका कहना था कि हाँ, हमने भी चांद के 2 टुकड़े होते हुए देखा, एक दूसरे से दूर जाते और फिर आपस में मिलते हुए देखा। इतनी ज्यादा शहादतों के बावजूद वो अपनी जिद पर कायम रहे और इस खिले मुजिज़े को जादू से तशबीह देते रहे। सूरा कमर की इब्तिदा ही अल्लाह ताला ने मुजिज़ शिक़ अल-क़मर को क़ुर्ब क़यामत की निशानी बताकर की है। हज़रत अनस और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम से रवायत है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा दुनिया में आना और क़यामत इस तरह मिले हुए हैं जैसे हाथ की 2 उंगलियां। मक्का मुकर्रमा में बाहर से आने वाले मुसाफिरों की शहादत और तस्दीक के बावजूद एक तबका ऐसा भी था जो अपने शुबा का इजहार तो करता रहा, लेकिन आज तक किसी अकली दलील से शिक़ अल-क़मर का मुहाल और नामुमकिन होना साबित न कर सका। एक शुबा ये भी किया जाता रहा कि अगर ऐसा अजीम अलशान वाक़या पेश आया होगा तो पूरी दुनिया की तारीख़ में इसका जिक्र होता। मगर सोचने की बात यह है कि यह वाक़या मक्का मुअज़्ज़मा में रात के वक्त पेश आया।
इस वक्त बहुत से ममालिक में दिन होगा, वहाँ इस वाक़े के नुमायां और ज़ाहिर होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और बाज़ ममालिक में निस्फ शब और आखिरी शब होगी, जिस वक्त आम दुनिया सो रही होती है और जागने वाले भी हर वक्त चांद को नहीं तकते रहते। ज़मीन पर फैली चांदनी में इसके दो टुकड़े होने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, जिसकी वजह से किसी की तवज्जो इस तरफ जाती। फिर ये थोड़ी सी देर का किस्सा है। रोज़मर्रा में देखा जाता है कि किसी मुल्क में चांद ग्रहण होता है, लेकिन पहले से ही इसकी इत्तला होने के बावजूद हज़ारों लाखों अफराद इससे बिल्कुल बेखबर रहते और उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता। तो क्या उसकी ये दलील बनाई जा सकती है कि चांद ग्रहण हुआ ही नहीं? इसलिए दुनिया की आम तारीखों में मज़कूर न होने की वजह से इस वाक़ये की तरदीद हरगिज़ नहीं हो सकती। इसके अलावा हिंदुस्तान की मशहूर मुस्तनद तारीख़ फ़रिश्ता में इसका ज़िक्र मौजूद है कि हिंदुस्तान में महाराजा मालाबार ने यह वाक़या बचश्म खुद देखा और इसे अपने रोज़नामचे में लिखवाया, और यही वाक़या इसके मुसलमान होने का सबब बना। तारीख़ फ़रिश्ता के मुसन्निफ़ मिला मोहम्मद कासिम तहरीर करते हैं कि 3वीं सदी हिजरी के शुरू में कुछ अरब ताजिर समंदर के रास्ते कश्ती पर श्रीलंका जा रहे थे कि रास्ते में शदीद तूफ़ान की वजह से रास्ता भूलकर जज़ायर मालाबार जा पहुँचे। इस ज़माने में वहाँ का हाकिम सामरी नाम का एक शख्स था। इसे अपने इलाके में मुसलमानों के आने का इल्म हुआ। सामरी ने मुसलमानों के मुतालिक यहूदियत, ईसाई सयाहों और ताजिरों से सुन रखा था। चुनांचे इसने उन्हें बिलाकर इस्लाम के मुतालिक जानने की ख्वाहिश जाहिर की। मुसलमानों ने पहले इस्लामी तालीमात और फिर पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक तफसीलात बताया। साथ ही आप अलैहिस्सलाम के मौजिज़ात का भी जिक्र किया। दौरान गुफ्तगू वाक़े शिक़ अल-क़मर का भी जिक्र आया, जिसे सुनकर बादशाह ने कहा कि ज़रा ठहरो, हम तुम्हारी सदाकत का अभी इंतखाब करते हैं, हम इम्तिहान लेते हैं। हमारी बादशाहत का ये दस्तूर है कि दुनिया में जो भी अहम वाक़या पेश आता है, हम इसे तहरीर करवाकर शाही ख़जाने में महफूज करवा देते हैं। चुनांचे इसने फौरी तौर पर इस साल का पुराना रजिस्टर तलब करवाया। इसके मुसाहिब वरक़ गर्दानी में मसरूफ़ हो गए। जिस तारीख़ को शिक़ अल-क़मर हुआ था, वो पूरा वाक़या तफसील के साथ रजिस्टर में दर्ज था। चुनांचे सामरी मुसलमान हो गया और अपना तख्त व ताज छोड़कर मुसलमानों के साथ अरब चला गया। रवायत में है कि मालाबार का राजा चीरमान पीरोमल एक रात किसी परेशानी की बना पर अपने महल की छत पर टहल रहा था कि अचानक उसने देखा कि 14वें का पूरा चांद 2 टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो गया और कुछ देर के बाद आपस में मिल गया। राजा बड़ा हैरान हुआ। उसने इसका सबब मालूम करने के लिए अपनी हुकूमत के लोगों को दौड़ाया। चुनांचे इसे मालूम हुआ कि मुल्क अरब में मुसलमानों के नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दिए। राजा इस वाक़ये का चश्मदीद गवाह था। वो इस अजीब व गरीब वाक़ये की मज़ीद खोज लगाने के लिए मक्का मुकर्रमा पहुँच गया, और फिर जब आप अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का शर्फ हासिल हुआ तो उसके दिल की दुनिया ही बदल गई। उसने आप अलैहिस्सलाम के दस्त मुबारक पर इस्लाम कबूल किया और अपना नाम ताज अल-दीन रख दिया। इंतकाल से पहले इसने अपने जानिशीन को एक ख़त तहरीर किया जिसमें लिखा कि हज़रत मालिक बन दीनार से कहकर किरला में एक मस्जिद तामीर करवाई जाए। ये मस्जिद चीरमान जामे मस्जिद के नाम से मशहूर है, जिसे बै सगीर की पहली मस्जिद होने का शर्फ हासिल है। नाज़रीन, आज की वीडियो में हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम मुजिज़े शिक़ अल-क़मर की कहानी सुनी, जिसने दुनिया को हैरत में डाल दिया। ये वाक़या न सिर्फ तौहीद की हक़्क़ानियत का सबूत है, बल्कि ईमान वालों के लिए एक सबक भी कि मौजिज़ात उन्हीं पर असर करते हैं जो दिल से हक़ को कबूल करने के लिए तैयार। हमने ये भी देखा कि किस तरह दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में इस मुजिज़े की गवाहियाँ मिले, हत्ता कि हिंदुस्तान के एक राजा की ईमान अफरोज़ दास्तान ने इस्लाम की हक़्क़ानियत पर महर सब्त की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना ना भूलिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि ये खूबसूरत पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। मारवा स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियोज़ से बाखबर रह सकें। अल्लाह ताला हमें हक़ की पहचान और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब से अगली वीडियो में मुलाकात होगी।
تب تک اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اللہ حافظ۔